अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हर 2026 में मेहरम वाली औरतों का जो एप्लीकेशन होता है 500 सीटें जो रिज़र्व होती हैं उसका एप्लीकेशन चालू हो गया है और हज कमेटी की साइट पे उसका रजिस्ट्रेशन, उसका लॉगिन विंडो एक्टिव हो गई है। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इसी मेहरम के जो कोटे के लिए एप्लीकेशन करना है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं और हज कमेटी की साइट पे आ जाते हैं। वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो अभी जो है कि सबसे जो लास्ट मेन्यू है वो है मेहरम लॉगिन। तो मेहरम लॉगिन को हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है मेहरम एप्लीकेशन विंडो। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए ये विंडो है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि अभी हम पहली बार ये कर रहे हैं तो हमको जो है कि लॉगिन नहीं करने का मौका है, हमको पहले इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे लॉगिन की बटन है उसके नीचे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, यानी एक अकाउंट आपके पास लॉगिन का ऑलरेडी है नहीं है। तो नहीं है तो आपको रजिस्टर करना, आगे उन्होंने दिया हुआ रजिस्टर। तो रजिस्टर पर हम लोग क्लिक करेंगे और वहाँ पर सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी हमारा है। उसके बाद जो है कि OTP डाल के उसको वेरीफाई करेंगे। तो OTP हमारा सेंड हो गया है, हम वेट करते हैं OTP के लिए। तो जब हमारे पास OTP आ जाएगा 15961 तो हमको उसमें डालेंगे। तो इस तरह से OTP आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ वेरीफाइड हो गया, यानी कि ये काम हो गया। अब आपको सबसे पहला ये चीज़ पूछ रहा है कि आपको कवर नंबर डालना है। दोस्तों, जबकि कोई एप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो कवर नंबर तो बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप किसी अपने मेहरम के साथ जाना चाहते हैं जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे उस मेहरम का जो है कि आपको कवर नंबर डालना होगा। तो सबसे पहले हम जो है कि यहाँ पे कवर नंबर डाल देते हैं, जो भी हमारा कवर नंबर है। वो डाल के फिर हम जो है कि अपना नाम वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे नाम जो है कि 3 पार्ट में ध्यान रखना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। तो तीनों पार्ट अलग से आपको डालना है। उसके बाद फादर नेम जो है कि अलग से डालना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो बहुत ध्यान से डालना है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपके। ये डालने के बाद आपको एक एमपिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक एमपिन जो है कि आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, सिक्योरिटी कोड। तो वो जो है कि एमपिन आप ध्यान रखो 2 बार टाइप करना है, एक बार डालना है, दूसरी बार कंफर्म करना है। फिर जो भी वहाँ पे कैप्चा या सिक्योरिटी कोड नीचे लिखा हुआ है वो आपको केस सेंसिटिव डालना है, मतलब कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, जैसा वहाँ लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ पे डालना है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपका जो है कि काम हो गया, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको इसको लॉगिन पे जाना है और लॉगिन करना है वही डिटेल डाल के जो आपने ID, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और पासवर्ड एमपिन डाला था। अब कैप्चा वापस से यहाँ डालना है, वही ध्यान रखना है कि कैपिटल और स्मॉल वाला। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आ जाता है स्क्रीन आपके पास एप्लीकेशन फॉर मेहरम, और यहाँ पे नीचे पहला कैप्शन है एप्लीकेंट डिटेल एज पर इंटरनेशनल पासपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके इंटरनेशनल पासपोर्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको जो है कि पासपोर्ट नंबर डालना है। तो जो भी पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ प्लेस ऑफ इशू जो होएगा वो आपको डालना है। उसके बाद जो आपका उसके बाद पासपोर्ट का डिटेल है, यानी डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी, ये दोनों चीज़ें आपको डालना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें डालनी है आपको। फिर यहाँ पे जो है कि नाम वगैरह जो आपने पहले डाला था वो ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद जो है कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे टाइप करना है, उसके हिसाब से यहाँ एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है, एज जो भी रहेगी उसके हिसाब से आपको डालना रहेगा। और इस तरह से डेट, जो अब आपने प्रॉपर डेट सेलेक्ट किया तो आपका जो है कि एज ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर बता देगा।
फिर उसके बाद मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे फीमेल ही रहेगा, ध्यान रखने क्योंकि ये लेडीज़ के लिए है, मेहरम वाली औरतों के लिए। मैरिटल स्टेटस में आप जो है कि सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स और विडो जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैरिड तो जिस हिसाब से आपका है, मैरिड है तो मैरिड आप सेलेक्ट करें। स्पाउसेस नेम, अगर मैरिड है तो स्पाउसेस नेम डालना है, अगर आप सिंगल है तो स्पाउसेस नेम नहीं डालना है। तो मैरिड है तो यहाँ पे जो है कि आप स्पाउसेस नेम डालना है। फिर आपका ब्लड ग्रुप जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अकोमोडेशन कैटेगरी यानी रिहाइश वाली कैटेगरी जो आपको चाहिए। हालांकि अभी 2-3 सालों से इसमें कोई ग्रीन कैटेगरी तो है नहीं, वन एंड ओनली अजीजिया ही है, तो अजीजिया आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हज गाइड किस भाषा में आपको चाहिए, किस ज़बान में चाहिए, हिंदी, उर्दू, जिसमें चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद हेल्थ का डिटेल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसा कि आपने पहले एप्लीकेशन के टाइम में सारा चीज़ें सेलेक्ट की थी। अगर कोई बीमारी है तो ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो बीमारी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी स्टेटस यहाँ से पूछ रहा है, लेडीज है प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, और यस अगर करेंगे आप तो आगे उसको डिटेल देना पड़ेगा, तो आप नो कर दीजिए अगर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे सेम एज कवर हेड के हिसाब से आप अपना यहाँ सेलेक्ट कर लें, तो एड्रेस अगर सेम है तो वो ऑटोमेटिकली सारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, और एड्रेस सेम एज पासपोर्ट का भी ऑप्शन है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पूछता है कि एड्रेस का प्रूफ आप क्या देने वाले हैं, तो आधार कार्ड, वोटर्स ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल और गैस कनेक्शन। वो टेलीफोन में लैंडलाइन वाला बिल ही चलेगा, तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा। उसके हिसाब से ये डेटा ऑटोमेटिक आ गया, सिर्फ मैच होना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो एम्बार्केशन पॉइंट प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो है कि उस कवर नंबर से आया, जिस कवर जो आपके मेहरम का कवर नंबर जो स्टार्टिंग में डाला था वहाँ से ऑटोमेटिकली इसने सारी चीज़ें, ये सब ईमेल ID वगैरह हमने कुछ नहीं डाला है, ये अभी सब वहाँ से ओरिजिनल जो कवर नंबर है मेहरम का, उससे कवर नंबर से ऑटोमेटिकली उसने फिलअप कर लिया है। उसके बाद जो है कि आप ऑक्यूपेशन यहाँ पे जो भी है, अगर आप बिजनेस वुमेन है, कल्टीवेशन, डॉक्टर, प्रोफेशनल है तो ठीक है, अदरवाइज हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लें। और क्वालिफिकेशन में जो आपका है, ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी, जैसा भी है, प्राइमरी, मैट्रिकुलेशन जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड का ऑप्शन है लेकिन कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं डालेंगे तो अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी लिखना पड़ेगा कि हमारा नॉमिनी कौन है, तो आप नॉमिनी ध्यान रखें और नॉमिनी जो है कि सही तरीके से यहाँ पे डाल दें, और नॉमिनी का पूरा डिटेल और नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फिर नॉमिनी का एड्रेस डाल दें और स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लें, और नॉमिनी का जो डिस्ट्रिक्ट है वही जो सेम अगर एड्रेस तो सब सेम ही रहेगा, तो ये आप सेलेक्ट कर लें। फिर इसके बाद मेहरम डिटेल्स, तो मेहरम नेम यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आप जिसके साथ आप जा रहे हैं उस मेहरम का नाम आपको डालना है। हो सकता है कि कवर में एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है, क्योंकि अगर कवर में 3-4 लोग हैं और आपका मेहरम जो उसमें से एक है तो उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके साथ आपका जो भी है रिलेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हस्बैंड है अगर तो हस्बैंड, फादर है तो फादर जो भी आप सेलेक्ट करें, और उसका जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है, वो ध्यान रखना है। तो वो पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे डाल देना है, और बैंक का डिटेल सेम एज कवर हेड, ये देखिए आ गया ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैंक का डिटेल एक ही का लगता है, कवर हेड का लगता है, बाकी किसी दूसरे का नहीं लगता है। जितने भी जो उसके अंदर कवर में पिलग्रिम रहते हैं तो सिर्फ एक ही का लगता है। तो जो ओरिजिनल आपके मेहरम का जो कवर नंबर आपने डाला था उसका सब डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लिया। इसके बाद जो है कि 2-3 चीज़ें और पूछ रहे हैं कि आर यू अ परमिसिबल रिपीटर मेहरम, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होएगा, नो ही करिए। कुर्बानी का जो आपके मेहरम का रहेगा वही होगा। जोफ़ा के बारे में जो आपके मेहरम ने सेलेक्ट किया होगा वही माना जाएगा। हाँ, NRI के बारे में आप यस नो कर सकते हैं, तो अगर NRI यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ये भी। उसके बाद जो है कि वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई बीमारी, तकलीफ, परेशानी है कि आप जो है कि अकेले सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपको असिस्टेंट लगेगा, मेडिकल जो है कि असिस्टेंट लगेगा, तो आप यहाँ पे यस नो कर दीजिए। तो अगर आप डिसेबल वगैरह है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे भी नो कर दीजिए। ये करने के बाद आपका जो है कि एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगली विंडो में आया मेहरम एप्लीकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखा मेहरम एप्लीकेशन अपलोड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो फर्स्ट पेज अपना था वो कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट में कैसे अपलोड करना है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ लेना है, पासपोर्ट साइज़, लेटेस्ट और वाइट बैकग्राउंड वाला। वो आप यहाँ पे स्कैन करके सारी चीज़ें से पहले मैंने बताया रख लें। सभी जो है कि डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं उनके जो फॉर्मेट हैं वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी, ये 3 फॉर्मेट ही चलेंगे। और उसकी जो मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए वो जो है कि केबी में वो 300 केबी होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, ये आप पहले से ये काम कर लें। सबसे पहले आप जो है कि सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर लें और उसकी साइज़ वगैरह सेट कर लें, चेक कर लें। अगर प्रॉपर नहीं है तो साइज़ को जो गूगल में जाके जो एप्लीकेशंस आते हैं उससे छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर लें। उसके बाद जो है कि सब रेडी रखें। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बहुत स्पीड काम हो जाएगा। आप जो है कि चूज़ करें, जो भी फाइल है वो यहाँ पे चूज़ करें, ओके करें, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद पासपोर्ट का पहला पेज, फिर उसके बाद पासपोर्ट का दूसरा पेज, फिर उसके बाद एड्रेस का जो भी प्रूफ आपका है लगाया हुआ है आपने वो, जैसा कि वहाँ पे आपने पूछा था आधार कार्ड तो आधार कार्ड या पासपोर्ट तो पासपोर्ट, जो भी है वो लिस्ट में से आपने जो सेलेक्ट किया था उसका यहाँ पे स्कैन कॉपी लगाना है। उसके बाद जो है कि मेहरम से रिलेशन का डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने इसके सर्कुलर के बारे में पहले ही आपको बता दिया था कि इसके बारे में क्या मामला होने वाले हैं, किस तरह से होने वाले हैं। तो सर्कुलर नंबर 16 में जो मेहरम के बारे में जानकारी दी है मैंने, वो वीडियो आप जाके देख लें और जो है कि उसको समझ लें कि मेहरम का डॉक्यूमेंट क्या लगाना। अगर वाइफ हस्बैंड है तो पासपोर्ट हस्बैंड का लगा सकती हैं, या तो फिर हस्बैंड और जो या तो फिर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बेस्ट है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो यहाँ पे लगा दें और उसको भी यहाँ पे उसी हिसाब से उसी साइज़ में जो है कि अपलोड कर दें। उसके बाद जो है कि सब होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर सारे डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो यहाँ पे सबमिट होके आपका जो है कि एक डैशबोर्ड आ जाएगा और सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके नीचे इस तरह से रेड कलर का मार्क आ जाएगा कि ये पेपर आपका प्रॉपरली जो है कि ये डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपरली अपलोड नहीं हुआ, इसको सही से अपलोड करो, फिर से अपलोड करो। तो ध्यान रखें कि ये सारा डॉक्यूमेंट का साइज़ वगैरह चेक कर लें और कहीं पे भी ये रेड मार्क नहीं आना चाहिए। अगर रेड मार्क आ गया इसका मतलब कि ये अभी सबमिट नहीं हुआ है। जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपका सबमिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से करके आप सबमिट करें और उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि आप जो है कि पुर्रा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो है कि फिर जिस दिन हज कमेटी ऐलान करेगी कि आज जो है कि मेहरम का कुर्रा होगा, उस दिन बताएगी, आपको मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या वेटिंग में है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। मेहरम का जो एप्लीकेशन करना है मेहरम वाले कोटे में 500 सीटों में, वो कैसे करना है, किस तरह से करना है और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।